हेलो फ्रेंड्स, आधारशिला विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 संस्कृत विषय में माँ सरस्वती शारदा की वंदना से हम अभ्यास की शुरुआत करेंगे। तो आइए, मैं आपका ऋषित सर ई-लर्निंग के माध्यम से हम माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस संस्कृत विषय के अभ्यास की शुरुआत करने जा रहे हैं। वंदना यानी वंदन करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो आइए, माँ सरस्वती शारदा को हम साथ में मिलकर वंदन करते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है हम हाथ में रखेंगे और ये पोएम, ये प्रेयर हम सुनते जाएंगे। तो आइए साथ में मिल कर के सुनते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामि, तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयि जय माहेश्वरी, नाद ब्रह्ममयि जय माहेश्वरी, शरणं ते गच्छामि, शरणं ते गच्छामि। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर त्वमसि शरण्यो त्रिभुवनधन्यो, त्वमसि शरण्यो त्रिभुवनधन्यो, सुरमुनिवन्दितचरणो, नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती। आसीनो भव मानसे, आसीनो भव मानसे, कुंद तुहिन शशि धवले, हरि झड़ताम गुरु बोधि विकासम, हरि झड़ताम गुरु बोधि विकासम, सितपावतनु विमले, सितपावतनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती।
सुर भारती जय जय हे भगवती सुर भारती जय जय हे भगवती सुर भारती जय जय हे जय जय नमामि शारदा सुर सुर भारती माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए हम अब यही पोएम को इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। जय जय है भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। यानी ओ गॉडेस सरस्वती, glory be to you. We are bowing down at your feet, O goddess of speech with a voice like God's. Glory be to you. We are going under your protection. त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा जय जय है भगवती सुर भारती। मतलब ओ गॉडेस, यू गिव रेफ्यूज टू ऑल, यू आर praiseworthy in all the three worlds, one at whose feet gods and sant bows down, sweet due to the nine rases, yani sentiments, one who had lots of words like a discursive poem and wearing ornaments that shine brightly due to the brilliance of your smile. आसीना भवमानस हंसे कुंद तुनि शशि धवले हर जड़ता कुरुबोधि विकासम सित पंकज तनु विमले जय जय है भगवती सुर भारती। यानी ओ गॉडेस, who is fair like the mogra flower, snow and the moon, be seated on my swan-like mind. O goddess, with the body like a pure white lotus, you take away my lethargy, ignorance, and develop my intelligence. ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्ताम नो तव पद कमले आई कुंठा विसहारिणी जय जय है भगवती सुर भारती। यानी ओ गॉडेस विथ attractive skills, with the brilliance of knowledge, holding a veena and a book, remover of the poison of mental slyness, may our intelligence rest, stay at your lotus like feet. तो ये था हमारा मीनिंग विथ इंग्लिश। ग्लोसरी हमको लिखना है। सुर भारती यानी गॉडेस ऑफ स्पीच, वागीश्वरी यानी गॉडेस ऑफ स्पीच, आसीना यानी सिटिंग, कुंद यानी फ्लावर ऑफ जास्मिन, तुहिनः यानी आइस, शशि यानी द मून, धवल यानी वाइट, पंकज यानी लोटस, तनु यानी बॉडी, मति यानी इंटेलिजेंस, आस्ताम यानी मैं भी। नीचे लिखा है भवान जानाति किम, क्या आप जानते हो? मासे पक्षयम भवती, हमारे जो गुजराती मास है
उसमें दो पक्ष बताए गए हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को हम शुद्ध पक्ष कहते हैं। एकम से लेके पूर्णिमा का जो पक्ष है वो शुक्ल पक्ष है, और एकम से लेके अमावस्या तक का जो पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है। सर्पस्य जिह्वादयं भवति। त्रय गुणा सन्ति, तीन गुण होते हैं, सत्वम रज तम च। सत्व यानी सात्विक गुण जो संत महापुरुषों में होता है और जो महान बन जाते हैं। रज यानी राजसी गुण जो राजाओं की तरह रहते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, दूसरों का अच्छा ही सोचते हैं, वो राजसी गुण। और तम यानी तामसी गुण। हम तांत्रिक बोलते हैं, तो तांत्रिक लोग जो है जो दूसरों को वश करने का काम करते हैं, दूसरों को परेशान करने का काम करते हैं, बुरी ताकत को दूर करने का काम करते हैं, तो वो तम गुण है। चत्वारः आश्रमाः सन्ति। जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्यम, गृहस्थ्रम, वानप्रस्थम और संन्यासः च। ब्रह्मचर्यम यानी बच्चा जब पैदा होता है और वह जब 7 या 8 वर्ष का हो जाता है, तब उसको गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, पुराने ज़माने में, अभी नहीं। और वो जब 25 साल का होता था तब वो वापस घर आता था, बीच में कभी नहीं आ सकता था। तो ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो पढ़ाई का समय बताया गया है, जो हम अभी कर रहे हैं। गृहस्थ्यम यानी 25 साल में उस बच्चे की, लड़के की शादी कर दी जाती थी और उसका गृह संसार की शुरुआत होती थी। उसके घर भी बच्चे आते थे, वो भी उसका लालन पालन करते थे, खुद कमाते थे। तो ये गृहस्थ्यम बताया गया है। वानप्रस्थम यानी 51 साल, हमारे अभी 58 ईयर्स है, उसके बाद इंसान रिटायर्ड हो जाता है। तो 75 ईयर्स तक, आज तक उसने जो कमाया है वो भुगतना है। अब बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे, अब वो दादा बन गए, तो अब भगवान का नाम लेते हुए जीना है। और वो 75 साल के हो जाएंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में इंसान की उम्र 100 साल बताई गई है। तो इंसान जब 100 साल का होता है तब उसका जीवन ख़त्म होता है, ऐसा बताया गया है। तो 75 साल के बाद अगर ज़िंदगी बचती है तो वो इंसान जंगल में चले जाता था, सन्यासी बन जाता था और पूरा समय भगवान प्राप्त करने में ही लगा देता था। तो ऐसे 4 आश्रम हमारे संस्कृति में बताए हैं। अगर हमारा जीवन ऐसा होता है तो ही हम जीवन में कुछ कर सके हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम कितना जिए वो महत्व नहीं है, हम कैसा जीते हैं, दूसरों के लिए कैसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसका महत्व है। उसके बाद है चत्वारः पुरुषार्था सन्ति, यानी जीवन में हमें 4 काम करने हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष च। धर्म यानी धर्म का काम करना है, धर्म को अनुसरना है। धर्म का अर्थ यानी हम मंदिर जाना समझते हैं, नहीं। धर्म यानी हमारे जीवन में नीतिमत्ता होनी चाहिए, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, भाव, ये सब धर्म है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। माता पिता का जो भी वो कहते हैं उनके आज्ञा का पालन करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो ये धर्म है। अर्थ यानी पैसा कमाना है, पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है, विनिमय माध्यम के बिना कुछ भी नहीं होता है।
काम यानी कर्म करना। भगवान ने हमें 24 आवर्स दिए हैं, तो वो जीना तो है ही, लेकिन कुछ अच्छे कर्म करते करते जीना है, जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकें। और आखिरी काम है मोक्ष। मोक्ष यानी हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जिस शक्ति ने हमें इस धरती पे जन्म देकर के भेजा है, उस शक्ति के पास ही हमें वापस जाना है। तो वो मोक्ष है। मरने के बाद जो स्थान मिले, वो स्थान प्रभु का चरण होना चाहिए, तो वो मोक्ष है। तो भगवान जानाति किम, क्या आप ये सब जानते हो? तो ये बात हमारी डायरी में हमको नोट करनी है और ऐसा हमारा जीवन बनाना है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही डेली ई लर्निंग के माध्यम से हम मिलते रहेंगे। ये मेरे खुद का चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस यही अपेक्षा के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।